नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज हम ऑप्शन चेन की चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन होता क्या है और हम इसे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की मदद से हम स्टॉक में ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्कोप ट्रेडिंग में। हम चर्चा कर रहे हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की चर्चा करने से पहले हमको समझना चाहिए कि एक्चुअल में ऑप्शन होता क्या है या ऑप्शंस किस डेरिवेटिव का नाम है। तो दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शंस दो एक डेरिवेटिव्स हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये किसी अन्य वैल्यू से डिराइव करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि एक्चुअल में ऑप्शन और डेरिवेटिव में फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होता है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बायर की और ऑप्शन सेलर की। एक्चुअल में ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है और मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शंस लेते हैं या पुट ऑप्शंस लेते हैं तो दोनों कंडीशंस में आप कॉल को बाय भी कर सकते हैं एंड कॉल को सेल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर ऑलवेज क्या करता है कि अगर मार्केट अप साइड चल रहा है या मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है तो कॉल ऑप्शन को बाय करके चलता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो हमेशा पुट ऑप्शन को सेल करते हुए चलता है। ऑप्शन को बाय करने में हमें कम से कम अमाउंट की आवश्यकता होती है। आप 5000 से लेकर 10,000 तक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मींस 5000 से लेकर 10,000 तक आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उसकी प्रीमियम प्राइस क्या है या प्रीमियम वैल्यू क्या है। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं ऑप्शन सेलर की कि ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो एक्चुअल में ऑप्शन सेलर बहुत कम लोग ऑप्शन को सेल करते हैं क्योंकि इसमें 1.5 लाख की आवश्यकता होती है कैपिटल। इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल आपको लगता है ऑप्शन को सेल करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि आप कॉल ऑप्शन को कब सेल करेंगे, जब मार्केट डाउन रहेगा, और पुट ऑप्शन को कब सेल करेंगे, जब मार्केट अप रहेगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट चलता है। जैसे कि हम एनएससी की साइट पर हम आते हैं तो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें एक साइड कॉल ऑप्शन है एंड एक साइड पुट ऑप्शन है। आप कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का हमने डिटेल्स में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। हम सिंपल समझते हैं कि ऑप्शन चेंज में ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हैं वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, चेंजिंग बिट, क्वांटिटी बिट। ये इनकी जो चर्चा हम कॉल ऑप्शन के साइड भी और पुट ऑप्शन के साइड भी डिटेल्स में करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो भी डेटा दिखाया जाता है वो ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्ट से बताया जाता है, ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्ट से नहीं बताया जाता है। अब हम इसके लिए कहीं ना कहीं हमको इसकी एनएससी की साइट पे चलना पड़ेगा कि हम प्रॉपर चेन इसमें कहां से देख सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन चेन की एनएससी की साइट पर जाते हैं तो आपको कोई से भी स्टॉक का अगर आपको ऑप्शंस देखना है कि हम इसे ऑप्शन चेन कैसे देख सकते हैं, तो आपको सिंपल सर्च करना है SBIN। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम यहाँ पर क्या सर्च कर रहे हैं, ऑप्शन चेन। तो जस्ट आपको देख रहा है एनएससी की साइट पे कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसका ओपन क्या है, आज का हाई क्या है, लो क्या है, बेसिक डिटेल्स आपको मिलेगी। मार्केट के 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, सारी बेसिक डिटेल्स जितनी भी है मार्केट कैपिटल के साथ आपको इसमें शो होगी। लेकिन क्योंकि हम चर्चा डेरिवेटिव मार्केट की कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव पे क्लिक करते हैं। अब इसमें हमने पहले चर्चा की हुई है कि इसमें एक्सपायरी डेट होती है, मींस हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो इसमें एक ऑप्शंस आएगा, यहाँ पर हम SBIN को लेकर चल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉल, इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट इसमें है, तो हम बात ऑप्शंस की कर रहे हैं। अब जब इसमें एक्सपायरी क्या आती है तो 3 महीने तक हम पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं, जैसे कि 25 जनवरी, 29 फरवरी, 28 मार्च 2024। मींस हम कोई भी ऑप्शंस को अगर बाय करते हैं तो हम इससे ज्यादा समय के लिए बाय नहीं कर सकते। इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक निश्चित समय में इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायर भी होता है। तो हम अभी 25 जनवरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने स्टॉक का ऑप्शन चेन यहाँ पर खोल रखा है। इसमें ऑप्शन चेन में हम जाते हैं और इस प्रकार से हमने ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो पूरा आपको SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो हमको इसमें समझना है, हम पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे क्योंकि निफ्टी 50 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी 50 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करना है
निफ्टी डेरिवेटिव्स आ गया। निफ्टी डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी डेरिवेटिव्स ओपन हो जाएगा। ऑप्शन चेन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो निफ्टी डेरिवेटिव में आप जाते हैं। अब इसमें क्या है, वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे आज 18 जनवरी आज की एक्सपायरी थी। अब इसमें हम समझते हैं कि प्रॉपर ऑप्शंस जो है डेटा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसमें हम समझते हैं दोस्तों, यहां पर हम आए तो आप इसमें देखिए कि OI क्या होता है। एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ये किस चीज का नाम है, ओपन इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है। देखिए कॉल के साइड भी आपको OI दिख रहा है और पुट के साइड भी आपको OI दिख रहा है। मींस OI जब आप मार्केट में कोई बाय करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं तो उसको सेल करने वाला होना चाहिए। यदि आप सेल कर रहे हैं तो उसको बाय करने वाला होना चाहिए। तो जब एक सेलर और एक बायर कहीं ना कहीं अपनी मार्केट में एक पोजीशन बनाते हैं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसे हजारों लोग मार्केट में बाइंग करते हैं और हजारों लोग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओपन इंटरेस्ट हजारों की संख्या में होते हैं जो कि कम ज्यादा होते रहते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से हमें एक और चीज देखने को मिल रही है कि आप ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से एक डेटा निकाल सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप निफ्टी का हुआ या स्टॉक का हुआ आप इजीली निकाल सकते हो। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा OI कहां पर है। देखिए कॉल के साइड से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा OI कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है 3,71,678 ये दिख रहा है अपने को 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। जबकि हम पुट के साइड पे आएंगे तो यहाँ पर ओनली 93,000 ही दिख रहा है। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि 21,500 से ज्यादा निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आज का डेटा है और आज एक्सपायरी है। तो इसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कॉल के साइड से देखेंगे, ये तो हमें हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा कि 21,500 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब पुट के साइड अगर हम देखेंगे तो 6 लाख इसमें दिख रहा है पुट के साइड, और कौन सी प्राइस पर दिख रहा है, 21,450 पे। मींस सबसे ज्यादा जो डेटा है वो 6 लाख है और 21,450 के प्राइस पर यहाँ पर हमें शो हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो 21,450 पे यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है वो अराउंड हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है, जो कि 6 लाख है। 6 लाख से ज्यादा कोई सा भी डेटा आपको नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार हम कॉल के साइड से अगर देखेंगे तो 21,500 के उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है आपको 3,71,000 जो कि सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा आपका 21,450 एंड रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 21,500। राइट, ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए जब अब मार्केट में बाइंग सेलिंग हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, क्योंकि कौन व्यक्ति कहां से कितनी पोजीशन ले रहा है, कितनी पोजीशन सेल कर रहा है, ये आप नहीं जानते हो। तो ये चेंज के द्वारा आपको दिखेगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कितने लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं। तो दोनों साइड हजारों लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो इस प्रकार से चेंज होगा। अब हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कि जब मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें ऑलवेज वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है तो ट्रेडिंग किस प्रोस्पेक्ट से होती है कि उसमें परफेक्टली मतलब वहां पर काम हो रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, चाहे कॉल के साइड से रहेगा या फिर पुट के साइड से रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आईवी जिस स्टॉक का जितना ज्यादा होगा उतना वो स्टॉक की मींस आपको स्टॉक की तेजी बताएगा, कितना बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कॉल के साइड का आईवी देखकर कॉल ऑप्शंस ले रहे हैं, पुट के साइड का आईवी देखकर पुट ऑप्शंस ले रहे हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आईवी मींस इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी हम इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। दोनों में दिख रहा है कि पिछली कौन कौन सी प्राइस पर मतलब कि ट्रेड हुआ है, वो प्राइस आपको यहाँ पर बताता है। अब जैसे कि नेक्स्ट डेटा चेंजिंग बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ऑप्शन चेन का पार्ट है इसलिए हम इसको समझते हैं कि कितना चेंज हो रहा है ऑप्शन में, बिड क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी क्वांटिटी में बिडिंग लगी हुई है। इसके बाद में आस्क क्वांटिटी, लोग कितनी प्राइस पर इसको मांग रहे हैं, आस्क क्वांटिटी। इसके बाद में आता है हमारा आस्क, कितनी प्राइस पर लोग बैठे हुए हैं लेने के लिए। तो सेम कॉल में भी आपको दिखेगा और पुट ऑप्शंस में भी आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं हमारे कि हमने जब आपको बताया था कि OI ओपन इंटरेस्ट से हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल सकते हैं लेवल, जिसे हम बोलते हैं PCR, मोस्ट डेटा निकालते हैं। PCR पुट कॉल रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे PCR डेटा, तो सबसे नीचे आपको जाना है, आपको यहां पर दिखेगा, आपको कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा एंड पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो हमको इसको कैलकुलेट करना है।
कॉल के साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट रहेगा, कॉल के साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब हम क्योंकि यहां पर डेटा देख रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है कॉल के साइड का, जो पहले पुट के साइड का डेटा को लेंगे, उससे इंटू कर लेंगे कॉल के साइड का डेटा को। तो यहाँ पर ओआई कितना है, 32,46,081। इसको हम इंटू कर देंगे जो हमारे कॉल के साइड का डेटा है। पुट के साइड के डेटा को कॉल के साइड से डेटा से इंटू कर देंगे तो हमारा प्रॉपर पीसीआर रेशियो निकल कर आ जाएगा। 33,78,864। तो हमारा जो पीसीआर रेशियो 96 आ रहा है इसमें निकल के। अब हम एक्चुअल में पीसीआर रेशियो क्या होता है इसको समझते हैं। तो पीसीआर रेशियो दोस्तों पुट कॉल रेशियो होता है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका पीसीआर कितना है। हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि पीसीआर रेशियो, अगर पीसीआर रेशियो आपका 1 से लेकर 1.2 तक है, इसका मतलब यह है कि मार्केट बुलिश रहेगा। अगर पीसीआर रेशियो आपका 1.3 से एबव है, मींस मार्केट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अपनी बुलिश प्राइस से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है वहां पर। इसके बाद में पीसीआर रेशियो अगर 0.7 से 1 तक है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर पीसीआर रेशियो अगर आपका 0.7 से नीचे है तो वो ट्रेंड आपका रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है। इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आपका पीसीआर रेशियो 1 से लेकर 1.2 तक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका बुलिश है, अप एंड अप ट्रेंड बनाए जा रहा है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अगर आपका पीसीआर रेशियो 1.3 है तो कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन है, अपना हाई जो है वो कंप्लीट कर चुका है और वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, या ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस वहां से ज्यादा होते हैं। इसके बाद में अगर पीसीआर रेशियो आपका 0.7 से 1 तक है तो वो जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब आप डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो अगर आपका ये है दोस्तों। इसके बाद में आता है पीसीआर रेशियो 0.7 से नीचे है। 0.7 से अगर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड कंप्लीटली पूरा कर चुका है और यहां से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी हमने जो पीसीआर निकाला था, अभी जस्ट हमने निफ्टी 50 का पीसीआर निकाला जो 96 है। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि 96 अगर पीसीआर है तो मार्केट में कैसे मूव हो रहा है, या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट कन्वर्ट होने वाला है, राइट। अब हम इसको आगे समझते हैं। एक पीसीआर रेशियो आप निकाल सकते हैं, एक हमारी साइड है सेंसिबल। सेंसिबल से आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। एंजल वन पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में डायरेक्टली आप सेंसिबल को लॉगिन कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। एंजल वन का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अब जैसे कि हम आज का हमने हमारा जो डेटा निकाला था उसको हम देख लेते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है कि ऑप्शन चेन के बाद में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में अगर हम समझेंगे यहाँ पर तो पूरा एक लोड कंप्लीटली होने के बाद में हमको पता चलेगा कि आज का पीसीआर रेशियो से 95 हमने निकाला था। अब ये हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी निकाल के दे देगा। जैसे कि मान के चलो हमने जो सपोर्ट लेवल आपका जो रेजिस्टेंस लेवल निकाला था 21,500 निकाला था। इसके बाद में हमारा सपोर्ट लेवल था सबसे हाई 21,450। तो ये एक फ्री टूल्स जो एंजल वन के साथ आपको मिलता है, इसमें आप डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।